हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं एक्सपोनेंशियल अलजेब्रिक इक्वेशन प्रॉब्लम है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन है x की पावर 5 इक्वल 100। तो गाइस हमें यहाँ x की वैल्यू फाइंड करनी है। काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन रहने वाला है गाइस। ऐसे क्वेश्चन आपको कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलते हैं और ये देखने में काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं, बट इनको सॉल्व करना उतना ज़्यादा ही ईजी होता है। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। सेम हमने अपना क्वेश्चन लिख लिया। अब गाइस इसको यहाँ आपको क्या करना है इंग्लिश टिप में कि पावर में 5 का दोनों साइडों में मल्टीप्लाई कर देना है पावर में, है ना। या फिर दोनों साइडों में 5 पावर होल पावर 5 ले लेना है ना। दोनों साइड में हम क्या कर दिया, पावर में 5 लगा दिया होल पावर में। अब यहाँ आप देखोगे तो इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं, क्योंकि दोनों साइडों में लिया है तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे और सेम वैल्यू बनेगी, राइट। अब यहाँ आपको क्या करना है इस अगले स्टेप में, आप जानते हैं एक्सपोनेंशियल रूल होता है कि a की पावर m होल पावर n पावर का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा a की पावर m इंटू n। या फिर पावर को हम एक्सचेंज भी कर सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर n होल पावर m। सेम इसको हम अगले स्टेप में लिख सकते हैं x की पावर 5 इंटू एक्स की पावर 5, राइट, इक्वल। इसको गाइस हम लिख सकते हैं 100 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2 होल पावर 5, आपको सेम लिख लेना है। अब यहाँ पावर को हम एक्सचेंज भी कर सकते हैं, तो इसको हम इस प्रकार आगे अगले स्टेप में लिख सकते हैं x की पावर 5 होल पावर x की पावर 5, राइट। और यहाँ देखोगे तो पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 10 की पावर 10, 5 2 या 10, 10 की पावर 10। अब यहाँ दोनों साइडों में एक बात आप देखो कॉमन है कि बेस और एक्सपोनेंशियल वैल्यू आपस में इक्वल है। बेस और एक्सपोनेंशियल वैल्यू, बेस और पावर आपस में इक्वल है दोनों साइडों में। तो यहाँ अगले स्टेप में रूल होता है एक्सपोनेंशियल रूल a की पावर a इक्वल b की पावर b। तो अगले स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं a इक्वल b। यदि बेस और एक्सपोनेंशियल वैल्यू दोनों साइडों में इक्वल हो तो हम आपस में बेस और एक्सपोनेंशियल वैल्यू इक्वल कर सकते हैं दो में से, राइट। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं a इक्वल b, यानी x की पावर 5 इक्वल 10, राइट। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू चाहिए तो 5 जो पावर है इसको हटाना है, तो हम दोनों साइडों में अंडर रूट ले लेंगे, है ना। अंडर रूट की पावर 5 वाला अंडर रूट लेंगे, राइट। अंडर रूट की पावर 5 10। अब यहां आप देखोगे तो रूल होता है अंडर रूट की पावर n अंडर रूट है इक्वल, इसको यदि हम अंडर रूट हटाएंगे तो ये हो जाएगा a की पावर 1 डिवाइड बाई n। सेम हम यहाँ रूल लगाएंगे तो अगले स्टेप में आ जाएगा x की पावर 5 अंडर रूट की पावर हटा दीजिए तो ये आ जाएगा, अंडर रूट हटा देंगे तो इसकी पावर क्या लग जाएगी 1 डिवाइड बाई 5 इक्वल। इसको हम सेम लिख लेंगे आरएचएस साइड को। अब 5 से 5 कैंसिल कर दीजिए तो अगले स्टेप में आ जाएगा ये x इक्वल अंडर रूट की पावर 5 10, राइट। ये वैल्यू हमें x की वैल्यू निकल के आ चुकी है। अब गाइस हमने x की वैल्यू तो निकाल ली, बट ये कैसे चेक करेंगे कि जो हमने x की वैल्यू निकाली वो सही है फिर गलत है। तो चलिए वेरीफाई करेंगे हम क्वेश्चन को। वेरीफाई सेम पहले हम अपना क्वेश्चन लिखेंगे x की पावर 5 इक्वल 100। अब यहाँ हमने x की जो वैल्यू निकाली वहाँ x की जगह पुट करेंगे, तो x की वैल्यू अंडर रूट की पावर 5 10 होल पावर, सेम वैल्यू अंडर रूट की पावर 5 10, राइट, होल पावर 5, ये ऑलरेडी लगी हुई बाहर से, इक्वल 100। अब यदि यहाँ देखोगे तो अंडर रूट की पावर भी 5 है, होल पावर बाहर भी 5 है, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जैसे यहाँ ये आपस में कैंसिल हो गए थे ना इस रूल से, तो ये ओनली x बचा, उसी प्रकार यहाँ 10 बचेगा, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बाहर होल पावर सेम 5 है और अंडर रूट की पावर भी 5 है। तो ये अंडर रूट हटेगा तो 1 डिवाइड बाई 5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं अंडर रूट की पावर 5 अंडर रूट 10 होल पावर 10, है ना। ये 5 से 5 तो अंडर रूट कैंसिल हो गए, ये 10 इक्वल 100 आपको सेम लिख लेना है। अब यहाँ यदि देखोगे तो यहाँ भी हमें अंडर रूट यदि हटाएंगे, है ना, तो अंडर रूट की पावर यहाँ क्या दी हुई है 5, तो अगले स्टेप में आ जाएगा ये 10 होल पावर 10 इंटू 1 डिवाइड बाई 5। अंडर रूट हमने हटा दिया तो उसकी पावर लग गई है ना 1 डिवाइड बाई 5, मल्टीप्लाई हो गई पावर में जाके, इक्वल 100 आपको सेम लिख लेना है।
अब 5 से 10 टू टाइम में कैंसिल हो जाएगा, तो ये अगले स्टेप में आ जाएगा 100 की पावर 2, 5 2 जा 10, तो 10 की पावर 2 इक्वल 100। अब 10 को टू टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या वैल्यू आएगी, 10 10 जा 100, तो 100 इक्वल 100, यानी LHS इक्वल RHS हमारे पास आ रहा है, यानी हमने जो x की वैल्यू फाइंड की वो पूर्णतः सत्य है।